नमस्कार। आज हम पौधों की एक ऐसी छिपी हुई दुनिया को देखने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा, कह सकते हैं, पेचीदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने स्कूल में तो यही पढ़ा है ना, कि पौधे फोटोसिंथेसिस से, मतलब सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? क्या हर पौधा ऐसा ही करता है? बस यही सवाल है जो आज हमें इस सफर पर लेकर चलेगा। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। जी हां, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इन्हीं को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स या परपोषी पौधे। और यकीन मानिए, इनके जिंदा रहने के तरीके बड़े ही हैरान करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं नेचर के सबसे जबरदस्त रिसाइक्लर्स से। ये वो पौधे हैं जो मौत में से जिंदगी ढूंढ लेते हैं। इन्हें मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि अपना खाना बना क्यों नहीं सकते? वजह बहुत सीधी है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। याद है ना, वही हरा वाला पिगमेंट जो सूरज की रोशनी को खाने में बदलता है। बस वही इनके पास नहीं है। तो ये करते क्या है? ये अपना खाना सड़ी गली चीजों से, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अरे आपने भी देखा होगा, बरसात के मौसम में पुरानी लकड़ी पर उगने वाले मशरूम या फिर ब्रेड पर लग जाने वाली फफूंद, ये दोनों इसके एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। लेकिन खाना पाने के लिए हर कोई इंतजार नहीं करता। कुछ पौधे तो इतने शातिर होते हैं कि वो सीधे जिंदा पौधों से ही अपना खाना खींच लेते हैं। तो मिलिए नेचर के इन चोरों से, जिन्हें हम परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। जरा सोचिए अमर बेल के बारे में। पीले धागों जैसा एक जाल जो पूरे पेड़ पर लिपटा हुआ है। सड़कों के किनारे जरूर देखा होगा। इसकी अपनी जड़ें तक नहीं होती। ये अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह से उसी पेड़ पर डिपेंडेंट है जिससे ये लिपटा है। अच्छा, ये पैरासाइट्स भी आप देखिए दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टोटल पैरासाइट्स, जैसे अमर बेल। ये तो खाने और पानी दोनों के लिए अपने होस्ट पर निर्भर हैं। दूसरी तरफ है पार्शियल पैरासाइट्स, जैसे कि चंदन का पेड़। अब ये हरे तो होते हैं, तो अपना खाना तो बना लेते हैं, लेकिन पानी और मिनरल्स के लिए इन्हें दूसरे पौधों की जड़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो चोरी और सिर्फ लेने वाली बात तो हो गई। अब चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, सहयोग की दुनिया में। यहाँ कुछ पौधे पार्टनरशिप में रहते हैं, मतलब एक ऐसा रिश्ता जहाँ दोनों को फायदा हो। इन्हें हम कहते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स या सहजीवी पौधे। तो इसका मतलब ये है कि क्या डिपेंडेंसी हमेशा एक तरफा ही होती है? क्या हमेशा एक का फायदा और दूसरे का नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेचर में कुछ कमाल की पार्टनरशिप्स भी देखने को मिलती हैं। इसी रिश्ते को सहजीवन या सिम्बायोसिस कहा जाता है। मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जहां दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को फायदा होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है दाल और मटर जैसे पौधों की जड़ों में। इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनमें रहता है राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया। अब देखिए डील क्या है। पौधा बैक्टीरिया को रहने के लिए घर देता है और बदले में बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए पैक करके देता है, जिसे पौधा इस्तेमाल कर सके। है ना एक परफेक्ट डील? ऐसी ही एक और जबरदस्त पार्टनरशिप है लाइकेन की। इसमें एक फंगस और एक एल्गा, मतलब एक कवक और शैवाल, इतने घुल मिल कर रहते हैं कि देखने में एक ही लगते हैं। चलिए अब आते हैं उस कैटेगरी पर जो शायद सबसे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। पौधे जो शिकार करते हैं। जी हां, कीड़े खाने वाले पौधे, मांसाहारी पौधे। और ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत है। पर यहां दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना, कि भाई एक पौधे को शिकार करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो कीड़े क्यों खाएगा? इसका जवाब मिट्टी में है। दरअसल ये पौधे ऐसी जगह उगते हैं जहां की मिट्टी में एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, की भारी कमी होती है। तो बस अपनी नाइट्रोजन की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ये कीड़ों का शिकार करते हैं। आइए पिचर प्लांट यानी घटपर्णी की ट्रैप को समझते हैं। देखिए, इसकी पत्ती एक घड़े या पिचर जैसी बन जाती है। जैसे ही कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है, वो अंदर मौजूद नीचे की तरफ झुके हुए बालों में फिसलकर फंस जाता है और बस ऊपर का ढक्कन बंद। इसके बाद पौधे के डाइजेस्टिव जूस उस कीड़े को धीरे धीरे पचा लेते हैं। अगर बात करें कि ये मिलते कहाँ हैं, तो भारत में ये अनोखे पौधे गारो और खांसी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और दुनिया में वीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा जैसे और भी कई शिकारी पौधे मौजूद हैं। तो पौधों की इस अनोखी दुनिया के सफर से हमने क्या क्या सीखा?
चलिए एक बार फटाफट से जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे पौधे एक जैसे नहीं होते। सूरज की रोशनी के अलावा भी जिंदा रहने के कई तरीके हैं। हमने 4 अलग-अलग रणनीतियां देखीं। रिसाइक्लर्स यानी मृत चीजों से जीवन लेने वाले, चोर यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले परजीवी, सहयोगी यानी पार्टनरशिप में रहने वाले, और शिकारी जो कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? कि अगर पौधे जिंदा रहने के लिए इतने अलग-अलग और कमाल के तरीके अपना सकते हैं, तो सोचिए प्रकृति ने अपनी परतों में ऐसे और कितने ही अद्भुत रहस्य छिपा रखे होंगे।